नमस्कार दोस्तों आज हम दांतों से रिलेटेड परेशानियों के बारे में बात करेंगे कि दांतों में कमजोरी क्यों आ जाती है, कैविटी क्यों बनती है, मसूड़ों में सूजन क्यों आता है, मुंह क्यों महकने लगता है और भी बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं कि हमारे दांत कमज़ोर क्यों होते हैं। तो खराब ओरल हाइजीन की वजह से भी हमारे दांत खराब होते हैं। अगर हम अपने दांतों को ठीक से ब्रश और फ्लॉस नहीं करते हैं तो उन पे प्लाक और टार्टर जमने लगता है। इनमें मौजूद बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं जो हमारे दांतों को सबसे जो बाहरी और मजबूत परत होते हैं जिन्हें एनामेल कहते हैं उसको धीरे धीरे गला देते हैं। मसूड़ों में सूजन या पेरियोडोंटाइटिस जैसी बीमारियां दांतों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। जब मसूड़े पीछे हटते हैं तो दांतों का संवेदनशील हिस्सा बाहर आ जाता है और वे कमज़ोर हो जाते हैं। मीठे और अम्लीय खाद्य पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडी या बहुत सारे खट्टे फल हमारे दांतों को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ दवाएं या बीमारियां जैसे एसिड रिफ्लक्स मुंह में लार कम कर सकती हैं, जिससे दांतों की सुरक्षा नहीं मिल पाती है। इन परेशानियों से बचने के लिए हम कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे नारियल तेल से ऑयल पुलिंग। सुबह खाली पेट 1 चम्मच नारियल तेल में मुंह में लेकर 10 से 15 मिनट तक उसे कुल्ला करें। यह बैक्टीरिया को खींचकर बाहर निकालने में मदद करता है और दांतों को मजबूत बनाता है। ऑयल पुलिंग के लिए आप नारियल तेल की जगह तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। ये भी नारियल तेल की तरह दांतों और मसूड़ों को मजबूत करने में सहायक है। इसके साथ साथ आप खूब पानी पिएं। पानी पीने से मुंह साफ रहता है और लार का उत्पादन बढ़ता है, जो दांतों को प्राकृतिक रूप से बचाता है। अगर आपके आसपास में कहीं नीम का पेड़ हो या नीम के दातुन बिकते हो तो आप अपने दांतों को साफ करने के लिए नीम के दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो दांतों में पाए जाने वाले खराब बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। इसके साथ साथ आप कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, पालक और अंडे जैसी चीज़ें खाएं। ये दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो फिर प्लांट बेस्ड कैल्शियम स्रोतों पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, एलोवेरा जेल केवल फेस को ही नहीं फ़ायदा पहुंचाता है। एलोवेरा जेल से आप अपने मसूड़ों को भी साफ कर सकते हैं। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से मसूड़ों में अगर सूजन है तो उसमें सूजन में कमी आ सकती है और मसूड़े स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, अगर इन घरेलू उपायों के बावजूद भी आपके दांत ठंडे, गर्म, मीठे या खट्टे के प्रति संवेदनशील है तो आप दांतों को साफ करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट या स्टोटियम क्लोराइड जैसे तत्वों वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तत्व दांतों की नसों तक पहुंचने वाले संकेतों को अवरुद्ध करके संवेदनशीलता को कम करने का काम करते हैं। दोस्तों, आपके अगर मसूड़ों में बार बार सूजन आ जाती है या संक्रमण हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्लोरोहेक्सिडिन जैसे एंटीबायोटिक माउथवॉश का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे जो दांतों में सूजन होती है उसमें कमी आती है और संक्रमण में भी कमी आती है। क्लोरोहेक्सिडिन मसूड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को कम करने का काम करता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी भी दांतों को कमज़ोर कर सकते हैं। अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो आप दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां या अंडे जैसे आहार का भी सेवन कर सकते हैं। दांतों की कमजोरी या किसी भी मौखिक समस्या के लिए हमेशा एक योग्य डेंटिस्ट से सलाह लें। वे सही कारण पता लगाएंगे और आपके लिए सबसे उचित उपचार की योजना बनाएंगे। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन हानिकारक हो सकती है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो गंभीर परिस्थितियों में डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी होता है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।